मौलवी बराए फरोख्त, ये बंदा जिसे आप लोग आज तक मुहक्किक समझते रहे, ये बंदा बदकलामी करता करता ताबीन तक गया, फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़वात मुक़द्दसा पे उंगलियां उठाई, फिर हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बदकलामी करने लग गया। कभी इसने कहा हुजूर की फजूल नमाजें, कभी इसने कहा माज़अल्लाह नबी तो शाही कोई नहीं, कभी इसने कहा माज़अल्लाह नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। लेकिन ये कौम उसे मुहक्किक समझती रही। जब ये बंदा नबी पाक के बारे में बदकलामी कर रहा था, सहाबा के बारे में बदकलामी कर रहा था, आले बैत अतहार के बारे में बदकलामी कर रहा था, तब तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया कि ये मौलवी बराए फरोख्त है? उस वक्त भी तो सोचना था ना, हो सकता है यहूद व नसारा ने इसे खरीद रखा हो, वो इसकी पुष्ट पे खड़े हों, इसे सरमाया दे रहे हों। उस वक्त ये ख्याल नहीं आया। जब अपने लीडर के मुतालिक बात की तो फिर ये ख्याल आया कि इसको खरीदा गया है। मोहम्मद हसनैन हैं लाहौर से, कहते हैं आजकल सोशल मीडिया पे एक नया तमाशा शुरू हुआ है। इल्मी तहकीकी एक शख्सियत है और उन्होंने एक इनकलाबी लीडर के मुतालिक और उसके किसी पसंदीदा सहाफ़ी यानी इमरान रियाज के मुतालिक कुछ जुमले इरशाद फरमाए हैं। और उस इनकलाबी लीडर के जो इनकलाबी कारकुनान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे एक नई इनकलाबी तहरीक शुरू कर दी है। ट्विटर पे ट्रेंड बनाया कि मौलवी बराए फरोख्त यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बराए फरोख्त, फौज ने इसे खरीद लिया और फलां ने इसे खरीद लिया। एक नया तमाशा है, आप इस बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। देखो भाई, मैंने क्या इरशाद फरमाना है, आप इरशाद फरमा चुके हैं सारा कुछ, जो कुछ आपने इरशाद फरमाना था। बात सिर्फ इतनी है। बहुत बड़ी तादाद है मोहतरम इमरान खान साहब के चाहने वालों की, बिलाशुबा वो लाखों में, इसमें शक नहीं। लेकिन मैं पूरी कौम से बशमूल इमरान खान साहब के जो वर्कर्स हैं उनसे और बकिया पूरे पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों से और ख़ास तौर पे वो तबका जो इस नाम नेहाद मुहक्किक आदमी को सुनता था, जब ये बंदा अहलुल्लाह के खिलाफ जुबान दराजी कर रहा था, जब ये बंदा उलमाए रब्बानियीन के खिलाफ जुबान दराजी कर रहा था, जब ये बंदा बढ़ते बढ़ते जिसारत में ताबीन तक पहुंच गया, फिर उनसे बड़ा तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तक पहुंच गया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़वात मुक़द्दसा को इसने मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। कभी किसी के मद्दे मुकाबिल किसी को खड़ा कर दिया, कभी किसी के मद्दे मुकाबिल किसी को खड़ा कर दिया। ये सिलसिला इसका चलता रहा हत्ता के जैसे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया था, सहाबा मेरे महबूब की बारगाह में आवाज़ ऊंची ना करना, और दूसरी बात यह है मेरे महबूब से फ्रैंक ना होना, रिलैक्स ना हो जाना ज़्यादा महबूब की मजलिस में बैठे हुए कि हम जैसे ही हैं, अपने जैसा ख्याल करके मैं बशर हूँ तो वो भी बशर हैं, मेरे दो हाथ हैं तो उनके भी दो हाथ हैं, मेरे दो कान हैं तो उनके भी दो कान हैं, मेरे दो कदम हैं तो उनके भी दो कदम हैं, मैं एक रोटी खाता हूँ तो वो भी एक रोटी खाते हैं, मैं पानी पीता हूँ तो वो भी पानी पीते हैं। अपने जैसी आदत देख कर कहीं ये ख्याल ना करना कि हम जैसे ही हैं, यानी फ्रैंक ना होना, महबूब की बारगाह में सरापा अदब बन के रहना। ये हुक्म इरशाद फरमा के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया था, अन तहबता अमालुकुम। सुनो, अगर खुदा न खासा तुम ऐसा कर बैठे, तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई है, मेरे महबूब से फ्रैंक हो गए, तो अन तहबता अमालुकुम, जिंदगी भर के अमाल जब्त हो जाएंगे। और इस पे उम्मत का इजमा है कि जिस बंदे के जिंदगी भर के अमाल जब्त हो जाएं वो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी कुफर पे मरता है वो बंदा जिसके सारे के सारे जिंदगी के अमाल जब्त हो जाएं। और इस पे एक और बड़ी सजा, और मैं आवाज ऊंची करोगे मेरे महबूब की बारगाह में, यानी बेअदबी करोगे, और दूसरा यह है कि फ्रैंक होने की कोशिश करोगे, अपने जैसा गुमान करोगे, तो इस पर सजा इतनी बड़ी दूंगा कि अमाल सल्ब कर लूंगा, वान तुम ला तशऊरून, और शऊर भी नहीं रहेगा कि मैं सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद कर बैठा। ईमान का खजाना लुट जाने का एहसास भी नहीं होगा कि मैं सारा कुछ बर्बाद कर बैठा, जो कुछ था वो सल्ब हो गया, शऊर छिन जाएगा, तौबा की तौफीक नहीं रहेगी। ये बंदा जिसे आप लोग आज तक मुहक्किक समझते रहे, ये बंदा बदकलामी करता करता ताबीन तक गया, फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़वात मुक़द्दसा पे उंगलियां उठाई, फिर हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बदकलामी करने लग गया। कभी इसने कहा हुजूर की फजूल नमाजें, हुजूर फजूल नमाजें पढ़ते थे, कभी इसने कहा माज़अल्लाह नबी तो शाही कोई नहीं, कभी इसने कहा माज़अल्लाह नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, कभी इसने कुछ कहा, कभी इसने कुछ कहा, कभी बदकलामियां करता रहा, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसमें मुबारक अल्लाह पर, नाम पाक पर भी अपनी बदकलामी से ये बंदा चुप नहीं रहा, रुका नहीं, बढ़ता गया। लेकिन ये कौम उसे मुहक्किक समझती रही, उसकी बदबख्ती को, बदकलामी को, बदजुबानी को, बेअदबी को तहकीक का नाम देती रही। जी तहकीक कर रहे हैं, ये साहब बड़े मुहक्किक आदमी हैं, ये बड़े इल्मी हैं, ये बड़े किताबी हैं, बदकलामियां सुनते रहे। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखा कि जो इसकी तारीफ करते थे तो मिर्जा साहब इससे दलेर होते गए कि देखो मैंने औलिया के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की, कौम ने कहा ये तहकीक करके बात करता है, मुहक्किक आदमी है। मैंने उलमा के खिलाफ बात की, कौम ने कहा वाह वाह, बल्ले बल्ले शेरा जिंदाबाद। मैंने ताबीन तक पहुंच गया, कौम को हाजमा बड़ा मजबूत था, लोग बर्दाश्त कर गए। मैं सहाबा तक पहुंच गया, लोग बर्दाश्त कर गए। मैं हत्ता के नबी पाक तक पहुंच गया बदकलामी करते हुए, मेरी जुबान के शर से अल्लाह के नबी की जात भी महफूज ना रही, तो कौम ने कहा वाह वाह, बड़े मुहक्किक आदमी हैं। यानी बेअदबियां, बदकलामियां, बदबख्तियां ये आज के दौर की
तहकीक हैं, वो दलेर होता गया। कौम का तो आज़मा बड़ा मजबूत है। इसी दलेरी की बुनियाद पे उसने इमरान रियाज साहब को भी और मोहतरम इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा अपने उसी बेबाकाना अंदाज में रगड़ा। अब जो है ये लाखों की तादाद में लोग खड़े हो गए। और मैंने देखा गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था, मौलवी बराए फरोख्त, मौलवी बराए फरोख्त। यार आप सोचो तो सही कि जब ये बंदा नबी पाक के बारे में बदकलामी कर रहा था, सहाबा के बारे में बदकलामी कर रहा था, आले बैत अतहार के बारे में बदकलामी कर रहा था, तब तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया कि ये मौलवी बराए फरोख्त है? उस वक्त भी तो सोचना था ना, हो सकता है यहूद व नसारा ने इसे खरीद रखा हो, वो इसकी पुश्त पे खड़े हों, इसे सरमाया दे रहे हों। उस वक्त ये ख्याल नहीं आया। जब अपने लीडर के मुतालिक बात की तो फिर ये ख्याल आया कि इसको खरीदा गया है। बहरहाल एक बात तो समझ आ गई, शायद आज हम लोग गिरते 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 गुमराहियों की इन वादियों तक पहुंच गए हैं। अगर हमारे सामने कोई नबी खुदा के बारे में हल्के जुमले कहे तो हमें हजम हो जाते हैं, अपनी सियासी जमात के सरबराह के मुतालिक कहे तो हमें हजम नहीं होते। ये दो रंगी है, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। इस्लाम अदब का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम एहतराम का नाम है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। फरमाया जो छोटों पे शफकत नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, फरमाया हम में से नहीं। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अन करीब तुम फितने देखोगे, और फरमाया उन फितनों में से एक फितना ये होगा कि बाद में आने वाले पहले गुजरे हुए असलाफ पे जुबान तान दराज करेंगे, उनकी किरदार कुशी करेंगे, जिनको हजार हजार साल बीत चुका होगा इस दुनिया से पर्दा किए हुए। हत्ता कि फरमाया लोग मेरे सहाबा के बारे में बदकलामी करेंगे। जो कुछ निशानियां आका अलैहिस्सलाम ने फितनों की बयान फरमाई थी, वो सारी की सारी निशानियां इन साहब में यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा में बदरजा अतम मौजूद थीं। और फिर इसकी जुबान के शर से तो कौन बचा हुआ है? अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह महफूज रखे इसकी जुबान के शर से, अंबिया किराम की ज़वात मुक़द्दसा को। मैं कहता हूँ हमें गालियाँ दे लिया करे, ये हमें लान तान कर लिया करे, उन पाक हस्तियों की तरफ बदकलामी की निस्बत न किया करे, लेकिन करता रहा, कौम हज़म करती रही। अब जब अपने लीडर की बात आई तो मौलवी बराए फरोख्त हो गया। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में पेश होना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बातिन को पाकीज़ा फरमाए और हमें इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाए। हुज़ूर की मोहब्बत में जीना, हुज़ूर की मोहब्बत में ही मरना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।